प्रभु की स्तुति करते हैं आज के सुंदर दिन के लिए प्रियो। हालेलुया। प्रभु परमेश्वर जो है वो गाना मुझे याद आता है, पास ही पास आऊं तेरे, है ना, जो है ज्यादा से ज्यादा जानूं तुझे, पास ही पास आऊं तेरे। हम हर दिन हमारा एक कदम, 10 कदम, 50 कदम हम और नजदीकता में प्रभु के पास आना चाहिए। आज ये संदेश भी आपको प्रभु की और नजदीकता में ले आए। और प्रभु कौन है, प्रभु कैसा दिखता है, प्रभु कितना सुंदर है, प्रभु क्या है, इसके बारे में जब हम सोचना शुरू करते हैं, उसको कहते हैं थियोलॉजी। थियोलॉजी, थियोलॉजी मतलब नॉलेज अबाउट गॉड। परमेश्वर के बारे में मैं जानूं, परमेश्वर के बारे में हम देखें। दुनिया में लोगों के बारे में जब देखते हैं तो दुनिया धोखा देने वाली है, दुनिया लालची है, स्वार्थी है, बुरी है। अगर कोई है अच्छे तो वो प्रभु के ही लोग हैं। और इसलिए आज हम प्रभु के बारे में थोड़ी देर के लिए ध्यान करेंगे। बहुत बार हम अपने परिवार के ऊपर, अपने ऊपर, अपने लोगों के ऊपर ध्यान करते रहते हैं, लेकिन एक समय है कि हम प्रभु के ऊपर भी थोड़ा ध्यान करें, प्रभु को हम जाने, वो कौन है, वो कितना अच्छा है। और आज हमें प्रभु की प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम के बारे में मैं आपको बताऊंगा। और प्रभु कहता है कि मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करो। जैसे आप अपनी प्रॉब्लम लेके प्रभु के पास जाते हो ना, वैसे प्रभु भी अपनी प्रॉब्लम लेके आपके पास आता है। कितनी खुशी की बात है ना, क्योंकि वो प्रॉब्लम प्रभु कहता है तुम ही लोग सॉल्व कर सकते हो। वो कौन सी प्रॉब्लम होगी भैया, खैर हम देखेंगे उस प्रॉब्लम के बारे में। और आप बहुत अच्छी रीति से प्रभु की प्रॉब्लम दूर कर सकते हो, क्योंकि प्रभु ने आपको चुन लिया इसी काम के लिए कि आप प्रभु की प्रॉब्लम ठीक कर सकते हो। प्रभु की क्या प्रॉब्लम है जो अपने आप नहीं कर सकता, वो भी देख लेंगे हम। लेकिन आज हम देखेंगे परमेश्वर है कौन, परमेश्वर क्या है, परमेश्वर कितने हैं, क्या है। वैसे देखा जाएगा तो हमारे भारत में 33.5 करोड़ देवी देवताएं हैं, लेकिन बाइबल के अनुसार परमेश्वर जो है वो सिर्फ एक ही परमेश्वर है, एक ही परमेश्वर। हर एक जन अपने अपने तरीके से मान सकते हैं, ये सबको आजादी दी है, हर एक जन अपने अपनी आजादी मान कर लो, आप जो कुछ कर सकते हैं। लेकिन बाइबल की बात में जब हम देखते हैं तो परमेश्वर ने अपने आप को जो है बाइबल में रिवील किया है, अपने आप को प्रकट किया है, अपने आप को प्रकाशित किया है कि वो है कौन और वो कितना अच्छा है और कैसा है। इसके बारे में आज हम देखने जा रहे हैं। हमारा परमेश्वर जो है वो सबसे पहली बात, मतलब बाइबल के अनुसार जो कुछ बोलूंगा मैं बाइबल के अनुसार, उसको बाइबल का आधार होगा, उसमें परमेश्वर के वचन का आधार होगा, तभी मैं कोई पॉइंट बनाता हूँ, नहीं तो मैं पॉइंट बनाता नहीं कोई भी। मेरा संदेश जो होता है वो सब बाइबल के आधारित होता है। हर मेरे पॉइंट के लिए एक जो है वचन रहता है, कम से कम एक वचन, कि जो वचन उस पॉइंट को जो है वो खड़ा कर सके। बाइबल के बिना हम अपने विचारों को कभी जो है बता नहीं सकते। हमें आज जो चाहिए वो कथा कहानियां नहीं चाहिए, हमें प्योर वर्ड ऑफ गॉड चाहिए, पूरा दूध चाहिए, शुद्ध दूध, है ना, शुद्ध दूध जिसके द्वारा हम आगे बढ़ पाएंगे, है ना। तो ये प्योर वर्ड ऑफ गॉड में जो आज आपको बताने जा रहा हूं, ये प्योर वर्ड ऑफ गॉड है, प्योर वर्ड ऑफ गॉड। ये नकली चीजें नहीं है, हालेलुया, दिखने वाली चीजें, दिखाने वाली चीजें नहीं है, हालेलुया, प्योर वर्ड ऑफ गॉड। आज आप प्योर वर्ड ऑफ गॉड के ऊपर जो है हालेलुया पार्टी करने वाले हम लोग, और प्रभु अपने आप को रिवील करने वाला आपको कि वो परमेश्वर है कौन। तो पहला पॉइंट मेरा ये है प्रियो, हमारा परमेश्वर जो है वो त्रिएकता का परमेश्वर है, त्रिएकता का परमेश्वर, ट्रायून गॉड। एक में 3 और 3 में 1, ये समझ नहीं सकते हम, लेकिन समझा दूंगा मैं। जैसे आप कितने हो, एक ही है, लेकिन आप में 3 है, प्राण, आत्मा, शरीर। We are God conscious with our spirit, world conscious with our body. हम जो है प्रभु को हम देख सकते हैं या प्रभु से बातें कर सकते हैं हमारी आत्मा के द्वारा। हम आपको देख सकते हैं क्योंकि आपके शरीर है, मैं आपकी आत्मा नहीं देख सकता, आत्मा नहीं दिखती कभी, लेकिन आपका शरीर दिखता है। और जब मेरे हम सोच सकते हैं, हमारा मन है
कि मैं कल यहाँ पे जाऊंगा, कल मैं ये काम करूंगा, कल मैं वो काम करूंगा। तो इस प्रकार प्रभु ने ये 3 चीजें हमको दी हैं, आत्मा प्राण शरीर। और ये आत्मा प्राण शरीर जैसे हम 3 बन के 1 है, हम 3 नहीं अलग, लेकिन हाँ 3 अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग उसके फंक्शंस हैं, लेकिन वो त्रिएकता में काम करता है हमारी बॉडी। उसी प्रकार पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा ये त्रिएक परमेश्वर है, और ये त्रिएक परमेश्वर एकता में काम करता है, इसलिए वो कहते हैं त्रिएक परमेश्वर। मतलब जो है वो तीनों व्यक्ति एक साथ काम करते हैं। ये तीनों भी अलग अलग जो है उनका मतलब कार्य है, उनका स्वभाव तो एक ही है, प्रेमी स्वभाव है, वो परमेश्वर का स्वभाव है, सबका स्वभाव एक ही है, लेकिन जो है तीनों के कार्य अलग अलग है। और जो है जीवन का उत्पादक जो है वो पिता है, यीशु मसीह उद्धार करता है, मार्गदर्शन के लिए पवित्र आत्मा दिया जाता है, लेकिन त्रिएक परमेश्वर काम करता है। अभी आज हम ये देखेंगे परमेश्वर जो है वो एकता में रहने वाला परमेश्वर है। कैसा परमेश्वर? एकता में रहने, जैसे आप एक व्यक्ति है लेकिन तीनों चीजें काम करती है, उसी प्रकार पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा ये तीनों भी काम करते हैं। इसलिए जब आप इज्जत करते हो परमेश्वर की, तो वो तीनों की इज्जत करते हो। इसमें बहुत सारे लोग कहते हैं ये बड़ा है, ये छोटा है, ऐसा नहीं है, ये सब परमेश्वर ही है। पिता भी परमेश्वर है, पुत्र भी परमेश्वर है और पवित्र आत्मा भी परमेश्वर है। ये परमेश्वर के बारे में ज्ञान है, लिख लेना आप जरूर। हालेलुया। आज हम देखेंगे ये त्रिएक परमेश्वर किन किन बातों में काम करता है, ये त्रिएक परमेश्वर किन किन बातों में हमारे पीछे रहता है, हमको मदद करता है। आज इन बातों के बारे में हम देखेंगे कि ये परमेश्वर हमको कितना प्यार करता है और ये परमेश्वर हमारे जीवन में कैसा काम करता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार मेरे पास कोई नहीं है, मैं अकेला हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मुझे कोई मदद करने के लिए नहीं है, मेरे पास माँ नहीं है, मेरे पास बहन नहीं है, भाई नहीं है, पत्नी नहीं है, पति है, कोई नहीं मेरे पास। ऐसा कोई कह नहीं सकता। आपके पास पिता है, आपके पास पुत्र परमेश्वर है और आपके पास पवित्र आत्मा परमेश्वर है। हालेलुया। इसलिए प्रभु ने कहा कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, न कभी त्यागूंगा। देखो दुनिया के अंत तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। जब तुम प्रचार करोगे तो मेरी सामर्थ भी तुम्हारे साथ रहेगी, मेरी आज्ञा पालन करोगे तो मेरा अभिषेक तुम्हारे साथ रहेगा। आज हम देखेंगे कि पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा किन किन जो है जगह पे उसके हाथ दिखाई देते हैं। उसका बड़ा हाथ दिखाई देता है। परमेश्वर का हाथ पराक्रमी हुआ है, परमेश्वर का दाहिना हाथ पराक्रम के काम करता है। ये त्रिएकता का हाथ क्या काम करता है हम देखेंगे आज। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या आप जो है उत्सुक है परमेश्वर के काम को देखने के लिए, सुनने के लिए? हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आइए हम देखेंगे सबसे पहला काम जो संपूर्ण विश्व को जो प्रभु ने बनाया। कितने दिन लिए प्रभु ने? शाबाश, 6 दिन लिए और 7वें दिन विश्राम किया। लेकिन उसके साथ साथ परमेश्वर ने सारी सृष्टि को बनाई और वो क्या कहता है फिर बाद में बताए कि पिता, पुत्र, जब हमको बनाने का समय आ गया, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा ने हमको बनाया। मनुष्य जाति को बनाने वाला पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा है। और उसका मैं आपको उदाहरण बाइबल में लिखा हुआ बताऊंगा। मैं प्रभु क्या कहते हैं, पढ़े उस वचन को जो है उत्पत्ति उसका पहले अध्याय का 26 वचन। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों, घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें। ओह प्रेज़ द लॉर्ड। मैं फिर से ध्यान देकर सुनिएगा मैं क्या पढ़ रहा हूँ जो बाइबल में लिखा है। फिर परमेश्वर ने कहा, हम कौन? हम मतलब तीनों, एग्जैक्टली। हम, प्रभु ने ये नहीं कहा कि मैं, प्रभु ने कहा हम मतलब कौन? पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए
तो आप कैसे बने हुए हैं? प्रभु की समानता में और प्रभु के स्वरूप में। प्रभु ने जब आपको बनाया तो प्रभु ने अपने स्वरूप में और अपनी समानता में बनाया। और इस कार्य के लिए जब आपको बनाया गया, आदम को बनाया गया, हवा को बनाया गया, हमको बनाया गया, तो उस काम में कौन कौन शामिल थे हमारी उत्पत्ति के पीछे? तीनों। सारे सृष्टि के उत्पत्ति के लिए कौन कौन शामिल है? तीनों जन ने सारी सृष्टि को बनाया। ये बात याद रखना। बहुत बार जो है घर में कोई काम करता है ना, सिर्फ मम्मी काम करती है, लड़की काम नहीं करती, लड़का काम नहीं करता है, पापा काम नहीं करते हैं। मम्मी को जो है क्या बना दिया उन्होंने? नौकर। तू ही काम कर, तू ही सब्जी ला, तू ही काट, तू ही बना, अब मुझे खाने को दे। ये ऐसा अच्छा है क्या? नहीं। घर में सब लोगों ने काम करना चाहिए। जब सब लोग खाना खाते हैं तो सब लोगों ने काम करना चाहिए। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा जब सब काम कर रहे हैं, सबने काम करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? गर्दन मत हिलाओ, मुंह से बोलो। हाँ, सबने काम करना चाहिए। जब हम सब खाना खाते हैं तो सबने काम करना चाहिए। मम्मी पापा मजदूर नहीं है, कोई ठेका नहीं लिया उन्होंने तो है आपको मदद करते हैं। कितनी अच्छी बात है, पूरी आजादी देते। इसका मतलब ये नहीं कि जो है अकेली मम्मी काम करे, थोड़ा खुद मम्मी को भी मदद करना चाहिए, पापा को मदद करना चाहिए। हालेलुया। यहाँ पे पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा तीनों मिलके काम कर रहे हैं, सारी सृष्टि का काम। प्रभु ने कहा और वैसा हो गया, पिता ने कहा और ऐसा हो गया। उसमें क्या हो रहा था? पिता बोल रहा होगा और जो है वो तीनों भी काम कर रहे होंगे। कहा ये हो जाओ और एकदम तुरंत हो गया। हरियाली हो जाए, हरियाली आ गई। ज्योतियां आए और एकदम सूर्य और चंद्रमा आ गई और तारे आ गए। ये सब क्या है? इसके पीछे तो ये परमेश्वर का काम है। और आपको परमेश्वर ने जो बनाया है तो आपको सृष्टि का सबसे सुंदर व्यक्ति बनाया है। आप सारे सृष्टि का सबसे सुंदर चीज अगर कोई बनाई है प्रभु ने, तो वह आपको बनाया, मनुष्य जाति को बनाया है। आपको बड़ी तसल्ली के साथ बनाया है, बहुत अच्छी तरह से बनाया है। इतना कि प्रभु ने जो आपको बनाया तो बहुत तसल्ली के साथ और बहुत अच्छी तरह से बनाया। इसलिए तो हम इतने सुंदर हैं, इसलिए तो हम इतने अच्छे हैं। प्रेज द लॉर्ड। हमारी आंखें पीछे नहीं लगी, यहाँ पे हमारी आंखें यहीं लगी है। नाक यहाँ पे, मुंह यहाँ पे, दांत यहाँ पे, कान यहाँ पे, सारी चीजें एकदम कितनी सुंदर रीति से प्रभु ने बनाई है। प्रभु का धन्यवाद हो। हम उसकी समानता में और उसके स्वरूप में बनाए गए हैं और प्रभु ने हमको बनाया। कितनी अच्छी बात है। तो आप जो बनाए गए हो वो पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के द्वारा बनाए गए हो। हालेलुया। अपने शरीर को देख के प्रभु का धन्यवाद करो। प्रेज द लॉर्ड। आपका शरीर सबसे अच्छा शरीर है। आपके जैसा दुनिया में कोई भी नहीं है। आपके जैसा दिखने वाला हो सकता है, लेकिन आपके जैसा पूरा आपकी फोटोकॉपी कोई भी नहीं है। आपके जैसे थोड़ा सा हो सकता है, नाक दिखाई दे, आंख दिखाई दे, मुंह दिखाई दे, लेकिन शरीर आपके जैसा नहीं होगा। आपके यहां तक कि फिंगरप्रिंट्स जो है आपके, वो सब के अलग अलग है। चाहे कितने करोड़ों लोग हो, हर एक के फिंगरप्रिंट्स क्या है? अलग है। ये सरकार बात जानती है, इसलिए फिंगरप्रिंट लेती है सरकार कि वो कोई आदमी उल्टा सीधा ना हो जाए, दूसरा ना आ जाए इसकी जगह पे। फिंगरप्रिंट्स, बाप रे। इसका मतलब आप एक विशेष व्यक्ति हो गए हो, आप एक मास्टरपीस हो। मास्टरपीस बाइबल में लिखा है कि मैंने तुमको चुना है, तो आप एक मास्टरपीस हो। इस दुनिया में, संपूर्ण विश्व में आपके जैसा कोई नहीं है। क्या इस बात से आप खुश नहीं हो? आप कितने अच्छे रीति से बनाए, और आपको बनाने वाला कौन है? हाँ, प्रभु कहता है कि जब तेरी माँ के पेट में तू था, तेरी हड्डियां कैसी बन गई। पता है इसके बारे में तुझे? नहीं ना प्रभु, मुझे पता नहीं ना, मैंने बनाई है। प्रभु कहता है मैं तेरा बनाने वाला हूं। अरे बाप रे, प्रभु ने हमें बनाया प्रियो, प्रभु ने हमें रचा।
हर एक को जिसको मैंने रचा, जिसको मैंने बनाया, जिसको मैंने सिरजा, सबको लेके आओ ताकि वो मेरी महिमा करे। ओ हालेलुया। आज हमें प्रभु की स्तुति करनी है। तो प्रभु का क्रिएशन बहुत ज्यादा। एक पेड़ का पत्ता ले लो, साइंटिस्ट ने एक पत्ता लिया और उसके सारे भाग अलग अलग किए, ये अलग कर दिया, ये अलग कर दिया, ये अलग कर दिया, ये अलग कर दिया। सारे साइंटिस्ट आए, देखो बोले मैंने अलग अलग करके दिखाया। सारे साइंटिस्ट ने ताली बजाया, अरे क्या बात है, क्या क्या बात है, क्या क्या है, बहुत बढ़िया बोले। दूसरा साइंटिस्ट क्रिश्चियन साइंटिस्ट था, बोले ठीक है तूने कर दिया ऐसा अलग अलग, अब बोले इसको फिर से तू जैसा वो पत्ता था वैसा बना दे। बोले अरे मैंने बना सकता। बोले अरे क्या कैसी बात कर दी तूने। बोले उस परमेश्वर का धन्यवाद कर कि जिस परमेश्वर ने सारी सृष्टि को बनाया है। हालेलुया। एक पत्ते को तो अलग अलग किया, फिर से उसके द्वारा पत्ता नहीं बना सकता तो भाई। तो उस परमेश्वर ने सारी सृष्टि, सारे पृथ्वी, सारे अलग अलग प्रकार के पेड़, अलग अलग प्रकार की झाड़ियां, ओ हालेलुया, प्रभु ने बनाया। वो सृष्टि करता है। इस सृष्टिकर्ता जो है वो त्रिएक परमेश्वर है और इस त्रिएक परमेश्वर का हमें धन्यवाद देना चाहिए। हमारे लिए वैसे तो प्रभु ने त्रिएकता के साथ बहुत सारे काम किए, लेकिन आज मेरे लिए जो बहुत महत्वपूर्ण काम प्रभु ने किया वो था मेरा उद्धार। मेरे उद्धार में परमेश्वर, त्रिएक परमेश्वर काम कर रहा है। नहीं पास्टर, त्रिएक परमेश्वर कैसे काम कर रहा है? यीशु मसीह ने अपनी जिंदगी दी ना, फिर आप कैसे कह सकते कि ना ऐसा नहीं है। आपके उद्धार के लिए, अटोनमेंट के लिए, आपके उद्धार के लिए, आपके प्रायश्चित कह सकते हैं हम, प्रायश्चित के लिए पिता भी काम कर रहा है, पुत्र भी काम कर रहा है, पवित्र आत्मा भी काम कर रहा है। कैसे काम कर रहा है? इब्रानियों 9 अध्याय का 14वां वचन। तो मसीह का लहू जिसने, देखो मसीह आ गया अभी। हाँ, तो जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा, देखो आत्मा आ गया परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों न शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवते परमेश्वर की सेवा करो। देखो यहाँ पे त्रिएक परमेश्वर आ गया हमारे अटोनमेंट के काम में, त्रिएक परमेश्वर आ गया हमारे उद्धार के काम में। आज बहुत सारे लोग जो है अपने उद्धार के काम को जो है बहुत हल्का लेते हैं। आपके जीवन में अगर सबसे बड़ा काम अगर हुआ है आपके जीवन में तो वो उद्धार है। क्यों? उद्धार से बढ़कर कोई गिफ्ट नहीं है बड़ी। आपके पापों की क्षमा जो हुई है वो जो है सबसे ऊंचा सब बख्शीश, सबसे बड़ा बख्शीश है, सबसे बड़ा तोहफा जो परमेश्वर ने आपको दिया है वो उद्धार है। उद्धार को हम कहते हैं कि स्वर्ग में जाने का टिकट। उद्धार को हम कहते हैं पापों की क्षमा। उद्धार को हम कहते हैं नया जन्म। उद्धार को हम कहते हैं कि प्रभु के परिवार में शामिल होना। अरे इस उद्धार के लिए आपको कोई जाके पहाड़ पे जाके बैठना नहीं है। जहां पे आप है वहीं पे बैठ के पश्चाताप करना है, प्रभु मेरे पापों की क्षमा कर। एक बहुत सुंदर रीति से लिखा है कि जब हालेलुया बकरों और बैलों का लहू और कलोर की राख और अपवित्र लोगों पर छिड़कने जाने से शरीर की शुद्धता के लिए वो पवित्र करती है, तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों न शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवित परमेश्वर की सेवा करो। हमारा उद्धार इसलिए हुआ है ताकि हम जीवित परमेश्वर की सेवा करें। हालेलुया। ये पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा आपके पीछे काम कर रहे हैं, इसलिए आपको प्रभु के परिवार में सदस्यता दी गई है। इसलिए आपका नाम उद्धार के कारण स्वर्ग की किताब में लिखा गया है। आपका नाम जीवन के पुस्तक में इसलिए लिखा गया है क्योंकि आपको प्रभु ने उद्धार दिया है। आपके जैसे पाप करने वाले, आपसे कम पाप करने वाले भी दुनिया में बहुत सारे हैं, लेकिन प्रभु ने उनको नहीं चुना, प्रभु ने आपको चुना, प्रभु ने मुझे चुना। ताली बजाए प्रभु के लिए। हालेलुया। परमेश्वर के उद्धार में जो प्रभु ने हमको दिया है, ये तीनों जन काम कर रहे हैं। पिता परमेश्वर काम कर रहा है, पवित्र आत्मा काम कर रहा है और प्रभु यीशु भी काम कर रहा है। हालेलुया।
जब हमारा उद्धार हुआ तब हमें प्रभु यीशु मसीह के बारे में प्रचार किया गया कि प्रभु यीशु ने तुम्हारे लिए अपना लहू बहाया ताकि तुम जीवन पाओ। हाँ, सही बात है। तो हो गया। फिर किसने उद्धार दिया आपको? यीशु मसीह ने? नहीं, परमेश्वर पिता ने अपना एक लौता बेटा दे दिया। तो यीशु पिता परमेश्वर भी इन्वॉल्व हो गया है। फिर जब हमने प्रभु का वचन पढ़ा तो पवित्र आत्मा ने हमारे अंदर काम किया। प्रेज द लॉर्ड। जब पवित्र आत्मा ने हमारे अंदर काम किया कि सच में तू पापी है, तुझे प्रभु को ग्रहण करना जरूरी है, पवित्र आत्मा काम हो गया अंदर वचन के द्वारा। प्रभु यीशु का बलिदान आ गया और परमेश्वर पिता के पास हमने माफी मांगी। तो तीनों भी शामिल है हमारे उद्धार में। हालेलुया। बोले पिता पुत्र पवित्र आत्मा मुझे प्यार करते हैं। मेरे उद्धार के लिए तीनों भी काम कर रहे हैं। तो आप बताओ, कभी फेल हो सकते हैं अपने जीवन में? आप अपने जीवन में कभी फेल हो सकते हो? अपने आप को कर्ज करते बहुत सारे लोग, मैं कैसा अभागा हूं, मैं कैसे ऐसा हूं। अरे तुम तो सौभाग्यशाली हो, दुनिया में सब लोगों में से तुमको चुना गया है और तुम्हारे पीछे पिता पुत्र पवित्र आत्मा है। हालेलुया। हम फेल हो ही नहीं सकते। यूसुफ जैसे हाँ जेल में जा सकते हैं, जो है दाऊद जैसे जो है नंगे पांव अपनी गद्दी छोड़ के भाग सकते हैं, और बहुत सारे ऐसी चीजें मूसा जैसे जो है वो पता नहीं क्या क्या जो है जा सकते हैं। लेकिन हालेलुया, प्रभु ने जब आपको चुना है तो मूसा जैसे आप जो है हालेलुया समुद्र को चीर फाड़ के निकलने वाले हो। आप जो है यूसुफ जैसे प्रधानमंत्री बनने वाले हो, चाहे जेल में आज क्यों ना हो। आज आपकी स्थिति क्या है महत्वपूर्ण नहीं भी हो, लेकिन आने वाले दिनों में परमेश्वर ने आपके लिए अच्छे दिन रखे हैं। आपके अच्छे दिन अभी आने वाले हैं, क्योंकि पिता पुत्र और पवित्र आत्मा आपके भलाई के लिए काम कर रहे हैं। कोई कहेगा आमीन। हालेलुया। आपका फ्यूचर ब्राइट फ्यूचर है। प्रभु ने कहा कि मैं जो कल्पनाएं तुम्हारे विषय में करता हूं उन्हें मैं जानता हूं कि वह हानि की निवारण कुशली की है। तो भी हमारे उद्धार में, हमारे बढ़ाई में, हमारे प्रमोशन में, हमें पैसा मिलने के लिए, हमें आशीष मिलने के लिए कौन काम कर रहा है? त्रिएक परमेश्वर। बहुत सारे लोग कहते हैं भैया तुम चर्च में क्यों जाते रे बाबा? तुम जब से चर्च में जाना शुरू कर दिया है, तुमने नया घर ले लिया है, तुमने गाड़ी ले ली है, तुम्हारे पास बहुत कुछ पैसा आ गया है, चर्च वाले ने तुमको पैसा दिया ना। चर्च वाले पैसा देते हैं भैया, लेकिन हम चर्च वाले पैसा नहीं देते, हम तो बल्कि ऑफरिंग लेते हैं। भैया पैसा लाओ प्रभु की सेवा के लिए, लेकिन ये देने वाला कौन है? फिर परमेश्वर है, प्रभु देता है। अच्छा खाते हैं, अच्छा पीते हैं, अच्छा रहते हैं, ये पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के कारण है। वो हमारा उद्धार करा रहा है, उद्धार का कार्य पूरा करने का काम भी वो हमसे करा रहा है। हमको वो चर्च में ले जा रहा है, हमारे द्वारा वो प्रचार करा रहा है, हमारे द्वारा बहुत कुछ काम कर रहा है। हमारे प्रायश्चित का काम और हमारा अटोनमेंट का काम, हमारे उद्धार का काम हमारे खुदा बाप हालेलुया, हमारा परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा कर रहा है। हालेलुया। तीसरी बात, जब हम परमेश्वर के भवन में आते हैं, जब हम बैप्टिज्म लेते हैं, तो बैप्टिज्म किसके नाम से लेते हैं हम? पिता पुत्र पवित्र आत्मा। अभी आजकल ऐसे बहुत सारे लोग चर्च के लोग निकले हैं जो सिर्फ यीशु के नाम से बैप्टिज्म देते हैं, कह रहे ओनली जीसस। वो कहते हैं कि वो देखो चेले क्या कर रहे थे, पतरस ने क्या कहा, इसने क्या किया, उसने क्या कहा। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि तुमने कौन सा बैप्टिज्म लिया? उन्होंने कहा हमने यीशु का बैप्टिज्म ले लिया। यीशु का बैप्टिज्म लिया, फिर हम भी यीशु का बैप्टिज्म ले लेंगे। अरे बाबा, यीशु का बैप्टिज्म एक शॉर्ट फॉर्म में बताया गया। एक जो है कहते हैं ना, हम कैसे बोलेंगे हिंदी में, शॉर्ट फॉर्म मतलब जो है छोटे शब्दों में बोला गया है। हाँ, संक्षिप्त में बताया गया है। वेरी गुड। एक्चुअली उन समय में दो बैप्टिज्म हुआ करते थे। एक बैप्टिज्म था यूहन्ना बपतिस्मा करने वाले का बैप्टिज्म, और दूसरा बैप्टिज्म था यीशु का बपतिस्मा।
ये दो बपतिस्मा के बारे में ज्यादा प्रचलित थी उस समझ की, उस समय का समाज। तो इसलिए जब वो कहते थे कि भाई कौन सा बैप्टिज्म लिया तुमने, और कहते थे कि हमने तो जो है यूहन्ना बपतिस्मा करने वाले का भी बैप्टिज्म ले लिया और हमने यीशु का भी बैप्टिज्म ले लिया। लेकिन यीशु का बैप्टिज्म मतलब क्या? एक लोग कहते हैं यीशु का बैप्टिज्म मतलब सिर्फ यीशु के नाम से डुबाओ। ना 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 ना, यीशु का बैप्टिज्म एक शॉर्ट फॉर्म या संक्षिप्त तरीके से बताया गया है। उस बैप्टिज्म को कैसा लेना है, कैसा देना है, ये सारी बातें बाइबल में लिखी है। और वो जो बातें लिखी है वो किसी चेले चपाटे के द्वारा नहीं लिखी है, वो बात जो लिखी है स्वयं हमारे प्रभु यीशु मसीह के मुंह से निकली हुई बात है कि तुम जब बैप्टिज्म दोगे तो तुम यीशु के नाम से नहीं लिखा वहां पे। पढ़े उस वचन का, बड़ा सुंदर वचन है वो। हालेलुया। मत्ती उसके 28 अध्याय और उसके 19 वचन। इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ, हाँ, और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। सिंपल सी बात। यीशु मसीह का जो बैप्टिज्म था वो संक्षिप्त तरीके से लिखा है कि यीशु का बैप्टिज्म। ये इसको बोलते हैं यीशु का बैप्टिज्म। कौन सा बैप्टिज्म? यीशु का बैप्टिज्म। क्योंकि हम अभी यूहन्ना बपतिस्मा करने वाले का बैप्टिज्म नहीं ले रहे। जरूर पश्चाताप कर रहे हैं हम, लेकिन यूहन्ना के द्वारा हम बैप्टिज्म नहीं ले रहे। जिन लोगों ने यूहन्ना के द्वारा बैप्टिज्म लिया यरदन में, तो वो कहते थे कि भाई यूहन्ना का बैप्टिज्म है, पश्चाताप का बपतिस्मा है। लेकिन यीशु का बपतिस्मा अलग है। और यीशु का बपतिस्मा कैसा लेना है, ये यीशु ने स्वयं अपने मुंह से लिख के रखा है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम जाकर सब जाति के लोगों को चेला बनाओ, उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। देखो बपतिस्मा में कौन इन्वॉल्व है? तीनों, पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर। इसके बिना तो बैप्टिज्म अधूरा है। सिर्फ यीशु के नाम से नहीं लेना बैप्टिज्म, सिर्फ पिता के नाम से नहीं लेना बैप्टिज्म, सिर्फ जो है यीशु के नाम से बैप्टिज्म नहीं लेना। एक परिवार हमारा ऐसे ही ओनली जीसस के पास चला गया और मैंने उनको पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दिया था। लेकिन वो परिवार गया, उन लोगों ने कहा कि तुमने किसके नाम से लिया? उन्होंने कहा कि हमने पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से दिया। बोले गलत। उन्होंने कहा सिर्फ यीशु के नाम से लेना चाहिए बैप्टिज्म। उनकी अपनी सोच। उन्होंने फिर से उनको डुबाया और यीशु के नाम से बैप्टिज्म किया। लेकिन जो ब्लेसिंग कैलवरी चर्च की थी उनके ऊपर, वो ग्रेस चला गया। जो अभिषेक कैलवरी चर्च का उनके ऊपर था, वो ग्रेस चला गया। उनके जीवन में बहुत सारे हादसे हुए। बाद में वो रिग्रेट करने लगे कि हमने सच्ची शिक्षा को छोड़ दिया और गलत शिक्षा को अपनाया। परमेश्वर के लोगों, जो यीशु के मुंह से निकली हुई बात है ना, वो कभी भी टल नहीं सकती। यीशु के जो है चेलों के द्वारा जो बातें निकली वो भी गलत हो सकती है। गलत हो सकती नहीं हो सकती। यीशु मसीह को भी पतरस ने कहा कि प्रभु तुझे हमने क्रूस पर नहीं चढ़ने देंगे। यीशु मसीह ने कहा ए शैतान निकल हमारे सामने से। पतरस ने भी गलती करी थी, उसके मुंह से गलत बातें निकल सकती है, लेकिन यीशु मसीह के मुंह से कभी गलत बात नहीं निकल सकती। ताली बजाओ प्रभु के लिए। हालेलुया। जोर से ताली बजाओ। हालेलुया। तो यूहन्ना का बपतिस्मा और यीशु का बपतिस्मा आपको समझ गया। यीशु का बपतिस्मा लेना है तो कैसा लेना ये भी बताया। और यीशु के बपतिस्म में कौन कौन इन्वॉल्व है? पिता पुत्र पवित्र आत्मा। जो बपतिस्मा पिता पुत्र पवित्र आत्मा के द्वारा दिया जाता है वो खरा बैप्टिज्म है। वो उसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा जाएगा। हालेलुया हालेलुया। इसलिए आप आनंदित हो जाएंगे कि आप सच्चे रीति से बैप्टिज्म पाए हो। आप गलत तरीके से बैप्टिज्म आपने नहीं लिया। मैं जब छोटा था तो मुझे मेरी मम्मी ने बताया, जो तू छोटा था ना तुझे बैप्टिज्म दिया था। बोले हाँ, तो बोले जो है तू रो रहा था, मैंने तुझे अपने गोदी में लिया, मैं छुपाने की कोशिश कर रही हूँ बच्चा शांत रहे, तो तू और चिल्लाया जा रहा है। हाँ, तो और चिल्लाया जा रहा था।
फिर वो बोले जो है पास्टर ने पानी ले लिया, ऐसे उंगली डाली और ऐसा करा, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से इसका बैप्टिज्म हो गया, इसका नाम आज के बाद सैमसन होगा, इसके बाद इसका नाम आज के बाद सैमसन हो गया। बोले तेरा ऐसे बैप्टिज्म हुआ है। लेकिन बड़ा होने के बाद में मुझे जो है मेरे पास्टर ने बताया कि तुम्हारा जो बैप्टिज्म है वो गलत बैप्टिज्म है? बोले यीशु मसीह खुद चलते चलते यूहन्ना बपतिस्मा करने वाले के पास आया था ना? बोले हाँ। उसका बचपन में बैप्टिज्म हुआ था कि यीशु मसीह का? हेलो, नहीं हुआ था। वो बड़ा होने के बाद में खुद चलते चलते जो है यरदन नदी के पास पहुंचा और खुद यीशु मसीह ने कहा कि मुझे बैप्टिज्म लेना है। और बैप्टिज्म उन्हीं का हो सकता है जिन्होंने पश्चाताप किया हुआ हो। जब आपने अगर पश्चाताप नहीं किया है तो आपको बैप्टिज्म लेने का कोई अधिकार नहीं है। तो मैंने कहा एकदम सही बात कह दी आपने। बोले आप फिर से बैप्टिज्म ले लो, आप पहले पश्चाताप करो, अपने पापों से माफी मांगो, क्योंकि बैप्टिज्म लेना कोई मजाक बात नहीं है। फिर मैंने दूसरी बार बैप्टिज्म ले लिया, दूसरी बार सोच समझ के कि मैंने पाप किए हैं, गलती किया है, प्रभु से मैंने पश्चाताप किया, माफी मांगी, उसके बाद में मेरा बैप्टिज्म हुआ और वो योग्य बैप्टिज्म था। वो पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बैप्टिज्म दिया गया। मेरे पास्टर उस समय 40 दिन के उपवास में थे और तब मुझे बैप्टिज्म दिया गया और मुझे प्रभु ने अपने सामर्थ से भर दिया। वो यीशु का बैप्टिज्म था, लेकिन वो पिता पुत्र पवित्र आत्मा का बपतिस्मा था। प्रेज द लॉर्ड। तो बपतिस्मा जब देते हो ना प्रियो, तो त्रिएक परमेश्वर में से किसी को नहीं निकालना, ये उनका अपमान है। जो है पिता को निकाला, अपने पिता का अपमान किया, पवित्र आत्मा को निकाला, पवित्र आत्मा का अपमान किया आपने। अगर यीशु को भी निकाला तो यीशु का भी अपमान है। जब यीशु मसीह ने यीशु को बपतिस्मा कैसे देना बताया गया है, तो वैसे ही दो, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से। हालेलुया। देखो आपको कोई भूला मत करने ना पाए, क्योंकि भेड़िए आएंगे भेड़ की भेष में और आपको फाड़ खाएंगे। अब यहाँ इधर आ जाओ, अरे उधर जाओ, अरे ये काम करो, वो काम करो। उनको जब शिक्षा पक्की नहीं मिली है, वो यीशु नाम स्थिर चट्टान पे खड़े नहीं है, तो उनको कोई भी इधर उधर भूला देख कर सकता है। और हम ऐसा कभी नहीं होने देंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। फिर हमारी जो पहुंच है, पहुंच मतलब क्या? समझो आज मैं हमारे पंत प्रधान से मिलने के लिए जाता हूं, तो वो पंत प्रधान से मुझे मिलने देंगे क्या? नहीं, पहले उनका सेक्रेटरी आएंगे। क्या भाई किससे बात करनी है? हमारे पंत प्रधान से बात करनी है। कौन हो तुम? क्या है तुम? कैसे हो तुम? तुम्हारी कोई पहचान है यहाँ पे? हाँ मेरी पहचान है। कौन? वो जो है ना यहाँ पे सबसे बड़ा जो यहाँ पे जो सेक्रेटरी, उनके साथ मेरी पहचान है। अच्छा ठीक है, तो उसको बुलाओ। उसको बुलाया जाता है। ये तुम जानते हैं? हाँ जानते हैं। ये पंत प्रधान को मिलना चाहते हैं और उनको मिलने दो। तो उस व्यक्ति के कारण मुझे फिर पंत प्रधान को मिलने दिया जाएगा। आप समझ रहे मेरी बात? उसी प्रकार हमें जो परमेश्वर की जो पहुंच है, हालेलुया, हमें पिता के पास हम डायरेक्ट नहीं जा सकते। पिता के पास हम डायरेक्ट नहीं जा सकते। हम पिता को डायरेक्ट नाम लेने का हमारा अधिकार भी नहीं है। इजराइल लोग तो परमेश्वर का नाम डर डर के लेते थे। वो यावे नाम था, वो कहते थे याह वाह, ऐसा नाम लेते थे वो डर डर के। परमेश्वर के पास डायरेक्ट कोई जा नहीं सकता। बाइबल में लिखा है किसने परमेश्वर को देखा नहीं। अगर जो कोई देखेगा तो वो जिएगा भी नहीं, मर जाएगा वो। परमेश्वर को तुमने छोटा मोटा नहीं समझा। मूसा ने कहा कि प्रभु मुझे तुझे देखना है, तुझे देखना है। कोई चाहे छोटी सी बात थोड़ी कि पिक्चर देखना है मतलब प्रभु को देखना है। पिता ने कहा भाई तू मुझे देख नहीं सकता, लेकिन हाँ जो है एक काम है। क्या करना है? तुझे मैं एक चट्टान की दरार में छिपा दूंगा। हालेलुया। और तू मेरा मुंह तो नहीं देख पाएगा, लेकिन मेरी पीठ देख पाएगा तू। और प्रभु ने उसको चट्टान के दरार में छिपा दिया। और छिपाने के बाद में प्रभु वहां से होते हुए गुजरा।
यावे का प्रचार करते करते गुजरा और मूसा ने उसको देखा। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, आज हमारी चट्टान मसीह है। अगर आप यीशु नाम चट्टान पे खड़े होंगे, उस दरार में रहोगे, तो आपका परमेश्वर के पास वसीला होगा। हालेलुया। नहीं तो कोई वसीला नहीं। आप और मैं तो इस लायक है नहीं कि परमेश्वर का नाम भी ले। हम लोग तो कुत्ते जैसे हैं। प्रभु ने कहा कि बच्चों की रोटी लेके कुत्तों को देना उचित नहीं है। हम तो कुत्ते जैसे लोग थे बाबा। हम तो बहुत दूर अन्य जाति के लोग, लेकिन प्रभु ने हम पर कृपा करके हमें अपने पास बुला के हमसे प्यार किया। ताली बजाए प्रभु के लिए। हालेलुया। अभी हमारे पास एक एक्सेस मतलब मैं जा सकता हूं। एक्सेस, अभी मुझे ऊपर जाना है ना, एक एक्सेस है, सीढ़ी चढ़ जाना। एक्सेस जिसको हम कहते हैं पहुंच। हमारे पिता के पास पहुंचने के एक साधन है। पढ़े उस वचन को, इफिसियों उसका 2 अध्याय और उसके 18 वचन में, कैसे हम पिता के पास पहुंच सकते हैं? क्योंकि उसी के द्वारा हम दोनों की एक आत्मा में पिता के पास पहुंच होती है। हमारे पास एक वसीला है। बोलिए वसीला। हमारे वसीला, उस एक ही वसीला है, और वो है वसीला कौन? प्रभु यीशु मसीह। उस वसीले से हम पिता के पास हमारी पहुंच है। प्रेरणा पवित्र आत्मा की है, वसीला यीशु मसीह का है, पहुंच पिता के पास है। पहुंच किसके पास है? हमारी पहुंच एकदम डायरेक्ट पिता के पास है। फिर भी लोग प्रार्थना नहीं करते। जी देखो, फिर भी लोग प्रभु के साथ समय व्यतीत नहीं करते। अगर किसी को कहेंगे भैया पंतप्रधान को जाके मिलो, हाँ मैं जाऊंगा, मेरी तो बहुत प्रॉब्लम है, मेरी प्रॉब्लम है, सारी बातें मैं हमारे जो है उनको बताऊंगा। लेकिन प्रियो, आपकी पहुंच पिता के पास, डायरेक्ट पिता के पास है। वसीला यीशु मसीह है, प्रेरणा पवित्र आत्मा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो प्रियो, आज हमारे क्या है ये? हालेलुया। चौथी बात, पहली बात हमने देखी सृष्टि बनाते समय त्रिएक परमेश्वर। दूसरी बात, प्रायश्चित या उद्धार के समय अटोनमेंट के लिए पिता पुत्र पवित्र आत्मा। तीसरी बात, बपतिस्मा के समय पवित्र आत्मा। चौथी बात, आपकी पहुंच पिता पुत्र पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर के पास है। हालेलुया। पांचवी बात हम देखेंगे, हमारी जो है अगुवाई करने वाला कौन है? बताएं, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा। पढ़े उस वचन को बड़े सुंदर रीति से। आज आपकी अगुवाई करने वाला कौन है? पिता पुत्र पवित्र आत्मा। किससे शादी करनी है, कौन सा जॉब करना है, इस समय में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लोग प्रॉफिट्स के पास भागते हैं, लेकिन आपको प्रॉफिट्स के पास भागने की जरूरत नहीं है। जिंदा खुदावंद आपकी मदद करेगा, जिंदा खुदावंद आपकी सहायता करेगा। वो खुद कहता है कि मेरी उंगली पकड़ और मैं तुझे ले चलूंगा, मैं तेरा मार्गदर्शन करूंगा, मैं तुझे बताऊंगा। तुझे प्रॉफिट के पीछे भागने की जरूरत नहीं है, तुझे किसी के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। मेरी भेड़ मेरी आवाज को सुनती है और मेरे पीछे पीछे हो लेती है। हालेलुया। अंधे के पीछे मत भागो। अंधा और दूसरा अंधा पकड़ेंगे, दोनों आगे रहेंगे, कड़े में गिरेंगे। हमें हमारा परमेश्वर मिला हुआ है। क्या लिखा है? पढ़िए, 1 पतरस 1 अध्याय 2 वचन। और परमेश्वर पिता के भविष्य ज्ञान के अनुसार आत्मा के पवित्र करने के द्वारा आज्ञा मानने और यीशु मसीह के लहू के छिड़के जाने के लिए चुने गए हैं। चुने गए हैं। हम लोग क्या हैं? बोलिए आप, मैं चुना गया हूं, मैं चुना गया हूं। कैसे कैसे चुना गया भैया? परमेश्वर पिता के भविष्य ज्ञान के अनुसार। यहाँ पे परमेश्वर पिता आ गया, पवित्र आत्मा के पवित्र करने के द्वारा पवित्र आत्मा आ गया, यीशु मसीह के लहू के छिड़के जाने के लिए चुने गए। यीशु का लहू भी आ गया। हालेलुया। हमारा चुनाव किसने किया है? यस, एक कोर कमेटी है, कोर कमेटी। ये कमेटी बैठ जाती है और कमेटी बैठती है कि ये बंदा सही है, और तीनों भी कहते हैं चलो हाँ चलो ठीक है सही है। बहुत बार कमेटी में कहते हैं नहीं ये ठीक नहीं, हटाओ इसको। ऐसे बहुतों को ऐसा हटा दिया गया है, लेकिन आपको चुना गया है। आप चुने हुए इंसान हो। अब तुम एक चुना हुआ वंश,
राज्य के याजकगण परमेश्वर की अपनी निज प्रजा हो। हालेलुया। ताकि तुम उस गुण को प्रकाशित करो जो परमेश्वर ने आपके अंदर रखा है। यू आर अ चोजन जनरेशन, चुना हुआ वंश। हालेलुया। प्रियो, आनंदित होने की बात है ये। हालेलुया कि तो आप चुने गए हो और आपका चुनाव जो है पिता के द्वारा हुआ है, पुत्र के द्वारा हुआ है, पवित्र आत्मा के द्वारा हुआ है। किसने भी आपको निगलेक्ट नहीं किया, किसने भी आपको तुच्छ नहीं जाना, लेकिन तीनों ने आपको चुन लिया। ताली बजा प्रभु के लिए। हालेलुया। ओह थैंक यू जीसस। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। कितना सुंदर वचन है ये। परमेश्वर कहता है कि मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें ठहराया है ताकि तुम जाके फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। तूने मुझे नहीं चुना, लेकिन मैंने तुम्हें चुना है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आप चुने हुए इंसान हो, आप डरो मत। प्रभु आपका युद्ध लड़ रहा है। प्रभु कहता है कि मैं तेरे शत्रुओं का शत्रु और तेरे द्रोहियों का द्रोही बनूंगा। प्रेज द लॉर्ड। कल एक बहन मेरे पास आई और वो बहन ने जो है मुझे बताया, पास्टर, और वो रो रही मेरे सामने, जाली के सामने वो रो रही आंसुओं के साथ। मुझे उस आदमी ने ना अपने जूते से मेरे यहाँ पे मार दिया और मैं गिर गई, मेरी सांस अटक गई। मैं क्या करूं? वो मेरे ऊपर बार बार अत्याचार करता है। मेरे रिश्तेदार है लेकिन अत्याचार करता है। मैं क्या करूं? मैं कहीं नहीं रोई, लेकिन आपके सामने आके रो रही। मैंने प्रार्थना करी, प्रभु इसको न्याय चुका रहे, प्रभु न्याय चुका। तुरंत तो पुलिस आई। पुलिस आने के बाद में उस आदमी को बुलाया। वो शराब पी के आया था, वो तो पकड़ लिया उसको और जो है उस औरत को बुलाया गया, तुमको मारा गया। उसको जो है पुलिस अपने जो हॉस्पिटल में जो है उसका मेडिकल कराया। चोटें आई थी, बहुत कुछ हुआ था और अटेम्प्ट मर्डर ऐसे केस करके उसको 1 साल की जेल कर दी। आज वही औरत मुझे बता रही, पास्टर आपकी प्रार्थना प्रभु ने सुन ली। असंभव का ये, लेकिन मेरा न्याय चुकाया प्रभु ने। मुझे कितने घर बदलने पड़े। ये आता था और जोर जोर से गालियां दिया करता था और मेरे घर मालिक कहते थे घर छोड़ दो, तुम घर छोड़ दो, क्योंकि उसको कुछ बोल नहीं सकता था कोई। लेकिन आज प्रभु ने मेरी सुन ली है, मेरे साथ न्याय किया है। परमेश्वर के लोगों, वो पिता है, वो पुत्र है, वो पवित्र आत्मा है और आप चुने गए वो इंसान हो। हालेलुया। आप चुने गए हो और आपके साथ हालेलुया परमेश्वर अन्याय होने नहीं देगा। और वो आप चुने हुए इंसान हो, प्रभु के द्वारा चुने हुए इंसान हो। आपको चुना है पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा ने। क्या सुंदर बात है। हालेलुया। फिर ये पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई भी करता है। अगर आप अगुवाई मांगेंगे तो अगुवाई करेगा। अगर आप अगुवाई नहीं मांगेंगे, अपना घोड़ा दौड़ाते रहोगे, तो फिर आप जाके गड्ढे में गिर जाओगे। लेकिन अगर आप उसकी अगुवाई को मांगेंगे तो आपको अगुवाई देने के लिए कौन कौन तैयार है? कहाँ वचन, कौन से वचन में लिखा है? पढ़ो वचन में। हालेलुया। दूसरा थिस्सलुनीकियों उसके 3 अध्याय का 5वां वचन। परमेश्वर के प्रेम और मसीह के धीरज की ओर प्रभु तुम्हारे मन की अगुवाई करे। परमेश्वर पिता आ गया, मसीह आ गया, प्रभु की आत्मा आ गई, तुम्हारे मन की अगुवाई करे। कहाँ मुझको जाना, क्या है मुझको कहना, राह दिखा दे आत्मा प्रभु। कहाँ मुझको जाना, अरे क्या है मुझको कहना, राह दिखा दे आत्मा प्रभु। जहाँ तू न चाहे वहाँ मैं न जाऊं, रोक मुझे आत्मा प्रभु। जहाँ तू न चाहे वहाँ मैं न जाऊं, रोक मुझे आत्मा प्रभु। कहाँ मुझको जाना, क्या है मुझको कहना, क्या है मुझको करना, कौन सा स्टेप कब उठाना, राह दिखा दे आत्मा प्रभु। ये हमारी अगुवाई में परमेश्वर आता है अगर आप उसको मांगेंगे तो। दाऊद जब भी लड़ाई करता था, वो तब परमेश्वर को पूछता था, प्रभु मैं लड़ूं क्या, मुझे जीत मिलेगी क्या?
प्रभु कहता था हाँ ठीक है, जा लड़, और उसको जन्म मिल गई। प्रभु अब मैं जो है जाऊं क्या? नहीं नहीं नहीं, वो पेड़ों के वहां से आवाज आएगी ना, तब तुझे जाना है। वो पेड़ों की वहां से आवाज आती थी, वो जाता था, लड़ाई लड़ता था, उसको जीत मिलती थी। परमेश्वर ने दाऊद को हर समय विजय दिया, क्योंकि दाऊद हमेशा परमेश्वर को पूछ के जो है काम करता था, लड़ता था। और जब जब उसने प्रभु को पूछ के नहीं किया, तब तक वो अपने जीवन में फंस गया, पाप में पड़ गया, गलत बातों में पड़ गया, और उभरने के लिए बहुत टाइम लगा। इसलिए हर बात परमेश्वर को पूछ के करिए। हमारी अगुवाई करने वाला वो है, हालेलुया। हमारे अगुवाई करने वाला कौन है? पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। आमीन। आपको कितना बड़ा जय धन संपत्ति मिली आपको। हमारा परमेश्वर की कितनी बड़ी धन संपत्ति मिली है कि वो कहता है कि मैं तुम्हारी अगुवाई करूंगा, मैं तुम्हारे आगे आगे चलूंगा, तुम्हारे दाएं, तुम्हारे बाएं, तुम्हारे पीछे, तुम्हारे आगे मैं चलूंगा, मैं तुम्हारी अगुवाई करूंगा। हालेलुया। अपने हाथों को उठा के बोलो, प्रभु मुझे अगुवाई कर, मेरे जीवन के हर काम में, हर क्षण में मैं तेरी अगुवाई चाहूंगा। प्रभु जी, प्रभु मुझे बहुत बड़े बड़े निर्णय लेने हैं प्रभु जी, मैं तुझे पूछ के लूंगा प्रभु जी, मुझे तेरी अगुवाई चाहिए। हे पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, तेरी अगुवाई में मुझे ले चलो। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हमेशा याद रखना कि परमेश्वर की अगुवाई मांगना, प्रभु की क्या इच्छा है वो मांगना। प्रभु परमेश्वर आपकी ऐसी अगुवाई करेगा कि आप अपने बातों में कभी फेल नहीं हो सकते। हालेलुया। हमने 5 बातें देखी। सृष्टि बनाते समय त्रिएक परमेश्वर, प्रायश्चित के समय त्रिएक परमेश्वर, बपतिस्मा के समय त्रिएक परमेश्वर, हमारे चुनाव में त्रिएक परमेश्वर, हमारी अगुवाई में त्रिएक परमेश्वर, और हमारे अभी आखिरी आशीष में त्रिएक परमेश्वर। प्रेज़ द लॉर्ड। आखिरी आशीष में त्रिएक परमेश्वर, बेनेडिक्शन। हम कहते हैं अब प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति हम सब के साथ बनी रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के बिना, तीनों के बिना हमारी आशीष कंप्लीट नहीं है। हालेलुया। पढ़े पढ़े उस वचन को, बहुत सुंदर वचन है वो। हालेलुया। कि परमेश्वर कैसे, हालेलुया, ओ यस, हालेलुया। दूसरा कोरिन्थियों 13 अध्याय का 14 वचन। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सबके साथ होती रहे। आमेन, आमेन, हालेलुया। प्रभु, मेरे पीछे बोलो, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सब के साथ होती रहे। कितनी अच्छी बात है। तो हमारी आशीष बिना पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के बिना जो है नहीं है। हालेलुया। इसलिए हालेलुया, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा ने हमको आशीष दी है, और पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा हमेशा हमें अपने आशीषों से भरना चाहता है। और प्रभु कहता है हालेलुया, ओ मैं तुम्हें आशीष दूंगा। अभी हमने ये कितने 6 बातें देखी, 6 बातें हमने देखी। क्या 6 बातें देखी हमने? पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा का हाथ हमारे साथ है। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा का हाथ हमारे साथ है। हालेलुया। और ये हाथ जो पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा का हमेशा हमें उभारता है, हमें चंगाई देता है, हमें आशीषें देता है। अभी पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा की भी प्रॉब्लम है। और पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा की प्रॉब्लम, जैसे हम अपनी प्रॉब्लम प्रभु के पास लाई, इतनी सारी 5 प्रॉब्लम, 5-6 प्रॉब्लम, और वो सारी प्रॉब्लम पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा एकदम सॉल्व करने के लिए तैयार है। कभी पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा नहीं कहता है क्या? हेलो, कभी कहता है? नहीं, कभी नहीं कहता। हर बार वो तैयार है आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। अब पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा भी एक प्रॉब्लम आपको दे रहा है, अब ये प्रॉब्लम आपको सॉल्व करनी है। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा को मदद करनी है। कौन कौन मदद करने के लिए तैयार है पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा को? अपने हाथों को उठा के दिखाइए। ओ प्रेज द लॉर्ड। तकरीबन सब लोग जो है हालेलुया हाथ उठा के हालेलुया कह रहे कि वी आर रेडी टू हेल्प पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। चलो ठीक है, फिर प्रॉब्लम देखते हैं पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा की क्या प्रॉब्लम।
पिता पुत्र पवित्र आत्मा हमारे साथ ये प्रॉब्लम शेयर करना चाहता है। पिता पुत्र पवित्र आत्मा ये प्रॉब्लम हमारे साथ शेयर करना चाहता है। जैसे हम अपनी प्रॉब्लम प्रभु के साथ शेयर करते हैं, प्रभु भी अपनी प्रॉब्लम हमारे साथ शेयर करना चाहता है। पढ़े उस वचन को, हालेलुया। जो है प्रभु का क्या वचन है, यशायाह 6वें अध्याय का 8वां वचन। तब मैंने प्रभु का ये वचन सुना, मैं किसको भेजूं और हमारी ओर से कौन जाएगा? हाँ, हमारी ओर से कौन जाएगा? हमारी ओर से मतलब किसकी ओर से? पिता पुत्र पवित्र आत्मा। ये पिता पुत्र पवित्र आत्मा की ओर से कौन जाएगा? काय के लिए जाएगा भैया? प्रचार के लिए, प्रभु यीशु का नाम लेने के लिए। पिता पुत्र पवित्र आत्मा भी आपके ओर देख रहा है और कहता है कि हमारी ओर से कौन जाएगा। प्रभु कहता है कि मैंने प्रभु का ये वचन सुना कि हमारी ओर से कौन जाएगा। तो मैंने कहा मैं यहाँ हूं, मुझे भेज। ये क्या कहता है? जोर से बोलो, मैं यहाँ हूं, मुझे भेज। मैं यहाँ हूं, मुझे भेज। आज प्रभु भी यही प्रॉब्लम है पिता पुत्र पवित्र आत्मा की। कोई प्रचार करता नहीं आजकल, घर में बैठे रहते हैं, अपने सोफा पे बैठते हैं, इतने बड़े बड़े जो है गद्दे लाए, मस्त सो जाते हैं, गद्दों पे बैठ के जो है टीवी देखते हैं। अगर टीवी बंद गया हो तो फोन लगा देते हैं और फोन पे ही लगे रहते हैं। प्रभु की प्रॉब्लम कोई सॉल्व नहीं करते। लेकिन यहाँ पे हमारी 72 साल की हमारी प्यारी बहन हर बार ट्रैक्स लेके जाती है और प्रभु का प्रचार करती है। धन्य है वे जो पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। उसकी प्रॉब्लम क्या है? हमारी ओर से कौन जाएगा? प्रभु यीशु का नाम का प्रचार कौन करेगा? आपके एरिया में ट्रैक्स कौन बांटेगा? ये प्रॉब्लम प्रभु आज आपको पूछ रहा है कि क्यों नहीं आप जा रहे हो और क्यों नहीं लोग आ रहे आपके साथ चर्च में, क्यों ये सारी कुर्सियां खाली है। मेरी प्रॉब्लम सुन लो और मेरी प्रॉब्लम का भी आप हालेलुया समाधान करने की कोशिश करो। ओ प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज प्रभु क्या कहता है? हमारी ओर से कौन जाएगा? कौन जाएगा? कौन मेरे लिए? ओ प्रभु तू मुझको भेज, मैं जाऊंगा। प्रभु तू मुझको भेज, मैं जाऊंगा। हे भारत के विश्वासियों, क्या तुम जाओगे उन लाखों करोड़ों लोगों तक? क्या तुम जाओगे? कौन जाएगा? कौन जाएगा? कौन जाएगा? कौन मेरे लिए? हाँ 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 प्रभु तू मुझको भेज, मैं जाऊंगा। प्रभु तू मुझको भेज, मैं जाऊंगा। आइए हम दुआ करें कि इसके जालियां हमारे बीच में प्रार्थना में अगुवाई करेगी। हे परमेश्वर पिता, आज हमने देखा तेरे वचन से प्रभु। हे परमेश्वर पिता, हे पुत्र यीशु मसीह और पवित्र आत्मा, हम तेरी स्तुति करते हैं। तो त्रिएक परमेश्वर किस प्रकार एकता में रह के हमारे लिए तूने कितने कार्य किए। तूने हमारी सृष्टि की प्रभु, हमें उद्धार दिया प्रभु जी। ओ राजाओं के राजा यीशु, तूने हम बपतिस्मा भी हमको दिया प्रभु। तुझ तक हमारी पहुंच होती है प्रभु जी। हालेलुया। और तूने हमको चुन लिया प्रभु राजा। तू हमको हमारी अगुवाई करता है प्यारे यीशु, और तू ही हमें आखिरी आशीष भी देता है। ओ प्रभु, एकता में रह के
तो तू त्रिएक परमेश्वर हालेलुया, आज हम तेरी पहचान में और आगे बढ़े प्रभु जी। धन्यवाद, हमें सहायता कर कि हे परमेश्वर पिता, जैसे तूने अब जगत से प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र हमारे लिए भेज दिया न हो, ताकि वो हमारे लिए मारा जाए, गाड़ा जाए और तीसरे दिन जी उठे, और पवित्र आत्मा ने उसे जिला दिया। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं हमें भी तू सहायता कर कि हम तेरा प्रचार कर सकें। ओ प्रभु जी पिता, पुत्र पवित्र आत्मा का प्रचार कर सकें, बहुत सारे लोगों को तुझसे मुलाकात करा सकें, उन्हें चर्च में ला सके, ताकि वो भी पिता पुत्र पवित्र आत्मा को पहचान सके, जान सके और प्रभु जी उद्धार पाए और तेरे राज्य में आने के लिए तैयारी कर सकें। सहायता कर, जैसे ये तेरा वचन आज आया है, हम सबको सहायता करके हम इस पर मनन करें और पिता पुत्र पवित्र आत्मा हम तेरे नजदीकियों में और बढ़े। प्रभु जी सहायता कर, इस प्रार्थना को यीशु नाम से मांगते सुन दया से कबूल कर पिता, आमीन। अपने हाथों को उठा के प्रभु का धन्यवाद करें प्रियो। हालेलुया, आज आपको हालेलुया प्रभु ने रिक्वेस्ट करी कि मेरी प्रॉब्लम भी सॉल्व करो आप। हालेलुया, और आज हम अपने हाथों को उठा के प्रभु का धन्यवाद देंगे, प्रभु से प्रॉमिस करेंगे कि प्रभु हम तेरा प्रचार करेंगे प्रभु जी, चाहे मेरे साथ कोई आए ना आए प्रभु जी, मैं प्रभु तेरा प्रचार करूंगा प्रभु जी। ओ हालेलुया हालेलुया हालेलुया, प्रभु मैं तेरी प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा प्रभु। तूने कहा कि हमारी ओर से कौन जाएगा, ओ पिता पुत्र पवित्र आत्मा की ओर से हम जाएंगे। ओ हम राजदूत बन के जाएंगे, ओ हम सुसमाचार प्रचारक बन के जाएंगे, ओ हम जो है हालेलुया एक प्रभु जो है हालेलुया बड़ी बत्ती बन के प्रभु जी, एक बड़ा हालेलुया सूरज बन के जाएंगे प्रभु जी, तेरे लिए चमकते हुए जाएंगे। हालेलुया, ये छोटा दिया हम हालेलुया टोकरी के नीचे नहीं रखेंगे प्रभु, लेकिन इस सारी दुनिया में प्रकाशमान होंगे प्रभु। हालेलुया, लोगों को प्रभु अगले रविवार को तेरे भवन में लाएंगे प्रभु जी, हम ऐसा करेंगे प्रभु। हालेलुया, ओ प्रभु तू कहता है हमारी ओर से कौन जाएगा, आज हम बताते हैं प्रभु और तेरी ओर से हम जाएंगे खुदावन, हम जाएंगे प्रभु। धन्यवाद धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति हम सबों के साथ, खास करके कैलवरी चर्च के साथ, खास करके जितने भाई बहन ये प्रार्थना सुन रहे हैं, इन सबों के साथ आज से लेकर प्रभु यीशु मसीह आने तक बनी रहे। आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। शालोम शालोम और शालोम।